बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने पहली इस्लामिक हुकूमत का ऐलान कर दिया। कई सालों से 57 इस्लामिक ममालिक में पहला मुल्क जिसने खिलाफत राशिदा के मॉडल के ऊपर अपनी इस्लामिक हुकूमत का ऐलान किया है। किसी मुल्क में इस्लामिक निज़ाम कायम नहीं और पहली इस्लामिक हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। 1 बाय 1 हकीकत टीवी आपको बताएगा कौन कौन आया है। ये तमाम लोग इतने तगड़े हैं, इतने ज़्यादा तगड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन लोगों के सर की कीमतें लाखों करोड़ों डॉलर्स और अरबों रुपए के अंदर इस वक्त अमेरिका ने रखी थी। जो अमेरिका को वांटेड थे उन लोगों को अफगान तालिबान ने अपनी हुकूमत में नामजद कर दिया। ये अल्लाह पाक के काम होते हैं। आप देखेंगे यही अमेरिकन इनको तमाम लिस्टों से निकालेंगे जो इनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इनको दहशतगर्दी की लिस्टों में डाला। अब सारी दुनिया इनको तस्लीम करेगी और अमेरिका घुटनों के बल चलकर इनको तस्लीम करेगा। तो एक एक करके सुनते जाइएगा कौन कौन क्या है, ताकि आपको पता हो कितने तगड़े लोग इन्होंने हुकूमत में ली है। ये होता है इस्लामिक निज़ाम। जमहूरियत की तरह नहीं होता कि जो चोर चक्का लुटेरा फ्रॉडिया परले जहान दर्जे का बदतमीज इंसान आपका हुक्मरान बन जाता है, आपको पता ही नहीं होता। इन्होंने बंदे देखिए कौन से रखे। सबसे पहले मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा, ये अफगान तालिबान के अमीर होंगे। ये बहुत कम मीडिया पर आते हैं। ये वो असल में अमीर है जो मुल्ला उमर की जगह पर है। ये कम आएंगे, लेकिन सारे का सारा फाइनल अथॉरिटी जो होती है अमीर की, जो खिलाफत राशिदा के मॉडल के अंदर होता है, वो इनके पास होगी। यानी ये फाइनल जिसको अप्रूवल देंगे वो काम हुआ करेगा। जो ऑर्डर नीचे से तजावीज़ आएंगी, जो कुछ भी होगा, चाहे निचले लेवल पर रिपोर्ट्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे, कुछ भी हो, इनकी अप्रूवल और इनके सिग्नेचर से सारा काम होगा। यानी जिसको कहते हैं अमीर हेड ऑफ स्टेट, वो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा होंगे। ये मुल्ला उमर के साथ काम कर चुके हैं। 60 साल के करीब इनकी उम्र है। अमेरिका की वांटेड लिस्ट पर थे। लाखों डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी गई थी। कोयटा शूरा के ये हेड भी रह चुके हैं और मुल्ला उमर के करीबी साथी थे। और याद रखिएगा इन्होंने 20 साल शरिया कोर्ट्स के अंदर काम किया है। यानी पूरी तरह कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, कौन सा इस्लाम के खिलाफ है, ये तमाम चीज़ों में इनको 20 साल का तजर्बा है। और ये कोई भी फैसला करते वक्त सबसे पहले कुरान और हदीस का जो मॉडल है वो सामने रखते हैं। देखते हैं कि कुरान का हुक्म क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और फिर सहाबाए किराम ने क्या किया। सो उसकी रोशनी के बगैर कोई कानून ये पास नहीं करते। ये है अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हेड ऑफ स्टेट। दूसरे नंबर पर आते हैं मुल्ला हसन अखुंद। ये बेसिकली इनके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर आए हैं। जमहूरियत वाला प्राइम मिनिस्टर ना समझिए, यानी उसके बाद जो पहले डिप्टी होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आम जुबान में, ये वो आए हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये बेसिकली तालिबान की जो लीडरशिप है, काउंसिल के रहबर जो शूरा होती है, उसको इन्होंने लीड किया है 20 साल तक। अफगान तालिबान की जो हुकूमत थी पहले, उसमें ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये मिलिट्री कमांडर भी है, लेकिन मजहबी तौर पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। स्पिरिचुअल लीडर आप जिसको कह सकते हैं। ये जो अखुंज़ादा उनके बिल्कुल करीब है और समझ लीजिए राइट हैंड है अमीरुल मोमिनीन के। इनका ताल्लुक कंधार से है और इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है तालिबान की मूवमेंट को हर जगह पर आगे ले जाने के लिए। इसके बाद आते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। आप इन सबको जानते हैं मुल्ला बरादर के नाम से। ये आप सबको नज़र आते हैं हेड जो बनाए गए थे। ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के अंदर कैद थे। 2010 में CIA और ISI के जो ऑपरेशन था उसके अंदर इनको पकड़ा गया। फिर उसके बाद इनको रखा गया और उसके बाद इनको इज्जत के साथ रिहा किया गया। जितना मुआहदा किया था सारे का सारा मुआहदा इन्होंने किया था। ये बड़े मंजे हुए हैं और इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रखा गया है, यानी जो सेकंड डिप्टी होता है। फिर अहम तरीन शख्स मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब बेसिकली मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं। ये इतने ताकतवर हैं, यानी ताकतवर से मुराद है इतने ज़हीन है, ताकत इनके पास है। ताकत इसके पास होती है जो कि
मिलिट्री कमांडर हूं। तालिबान की जितनी भी मूवमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, सारे सूबे 34 के 34 सूबे फतह करने में, ये उनके तमाम के तमाम पूरी जितनी लीडरशिप थी, जितनी फौज थी, उनके हेड रह चुके हैं। मिलिट्री कमीशन के हेड हैं और ये कंट्रोल करते हैं। इनको आर्मी चीफ और वजीर दिफा, ये दोनों उसके अंदर आते हैं। ये इस वक्त मिलिट्री हेड होंगे, आर्मी चीफ होंगे और वजीर दिफा होंगे। ये मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं और इतने कमाल अंदाज में ये लीड करते हैं फौज को, इतने कमाल अंदाज में, आप सब ने देख ही लिया है। यानी जिसे कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन अंदाज में छा जाना। और जब खास तौर पर अशरफ गनी के पैलेस के अंदर सारी तालिबान की लीडरशिप आई थी, उन्होंने आकर वहां पर तिलावत की, वो तो वहां पर इन्हीं को बिठाया गया था और ये एक बेहतरीन अंदाज में काम चलाते हैं। फिर आते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, ये है बेसिकली वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, जिस पर इस वक्त शेख रशीद भी है। ये वो वजीर दाखिला हैं जिनके ऊपर $50 लाख का इस वक्त इनाम है कि अगर आप इनकी इतला देंगे कि ये कहां पर मौजूद हैं तो आपको $50 लाख मिलेंगे। अब वीडियोस देखने वाले जरा FBI की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर आप ईमेल डालें कि अफगानिस्तान में मौजूद है तो $50 लाख ले लें। यानी अल्लाह की तरफ से इनकी इतनी बेइज्जती है। ये असल में जलालुद्दीन हक्कानी, जी हाँ वही जलालुद्दीन हक्कानी जिन्होंने बदरी फोर्स कायम की है, जिनके पास दुनिया की सबसे स्पेशल फोर्स है, उनके भाई हैं सिराजुद्दीन हक्कानी और इनके सर की कीमत $50 लाख है। अमरीकियों के मुंह पर थप्पड़ है कि तुम लोग जिसको हटाना चाहते थे उसको सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिया है। असल में समझ लीजिए वजीर दाखिला जो होता है उसका काम ये है कि मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी देखना, और बदरी कमांडोज बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है अपने भाई के साथ। इनका जो भतीजा है वो एक ही इस वक्त जो सारी दुनिया जानती, अनस हक्कानी, बेहतरीन शख्स, पोइट हैं जिनको बगराम जेल में रखा था, वो इस वक्त अफगान तालिबान के अहम रुकन भी है और इस वक्त इनको बनाया वजीर दाखिला। फिर उसके बाद वजीर खारजा बनाया है मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को। इनका बेसिकली ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद से है। ये याद रखिएगा, ये जब से सोवियत यूनियन के खिलाफ मज़ाहमत हुई थी तब से लेकर अब तक ये बड़े अहम ओहदे पर समझे जाते हैं और ये मौलवी मोहम्मद बनी मोहम्मदी की जमात का हिस्सा रहे। और इसके बाद तालिबान की जब तहरीक आई तो ये इसमें आ गए, उन्होंने बैत कर ली मुल्ला उमर के हाथ पर। मीडिया के खास तौर पर जो मामलात हैं उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और जो खास तौर पर आपका प्रोपेगेंडा होता है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, ये उसको काउंटर करने में बहुत अहम इनका रोल है। यानी जिस तरह वजीर खारजा होता है, आपको तगड़ा दुनिया का नजर आएगा वजीर खारजा। इस वक्त दुनिया के जो चंद वजीर खारजा हैं तगड़े, आप उनमें देखते हैं चाइना का है, आप उनमें ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ को भी एंटर कर सकते हैं, उन्होंने भी अपनी कंट्री का काफ़ी दिफा किया। लेकिन आप इनकी तबीयत पर नहीं जाइएगा कि मिजाज के कैसे हैं, ये आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे कि हम हैं कौन। मजे की बात यह है कि अमेरिका ने इनको बैन किया हुआ है, ये सफर नहीं कर सकते। कमाल की बात देखिए कि यानी वजीर खारजा दुनिया घूमेगा और अमेरिका ने उनको बैन किया है और अमेरिका के बैन को गटर में फेंकेंगे। ये शख्स इस वक्त अहम ओहदे पर हैं। मुल्ला अब्दुल हक, इनको इन्होंने इस वक्त NDS का चीफ बनाया है, जो उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं। ये जो आपको बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन नज़र आते हैं इनमें इनका हाथ होता है। यानी एक तो देखिए फाइटर होता है, एक आपने पूरा सिनेरियो बनाकर देना होता है। ये CIA को बुरी तरह डिच कर चुके हैं, इसराइल को, इंडिया को, 50 ममालिक को डिच करने का ये पूरी तरह तजर्बा रखते हैं। इनको अपनी एजेंसी का चीफ बनाया गया है। इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं पाबंदियां हैं, पैसा है, ये वो। यानी अब्दुल हक वासिक, मुल्ला अब्दुल हक अब आकर दुनिया को बताएंगे कि खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां कहते किसको है, ये सारी दुनिया देखेंगी। इसी तरह बहुत सारे जो लोग हैं उनके नाम रखे गए हैं, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर हिदायतुल्लाह बदरी और बहुत सारे जो लोग हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मेन क़यादत जो होती है उसी ने निचले लेवल पर चलाना है और इनके दरमियान है इत्तेहाद। अब आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर हुकूमत कहते किसको है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।